अच्छे से पार्ट 1 से लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइंड मैप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। माइंड मैप क्या होता है कि हम लोग पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन और उससे होने वाले कॉजेज, है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और डिफॉरेस्टेशन से हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डेजर्टिफिकेशन, बायोस्फीयर रिजर्व और फ्लोरा फौना एंडेमिक स्पीशीज। फिर हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है और आप लोगों को वो अच्छे से याद करना है। जैसे फ्लोरा फौना हो गया, एंडेमिक स्पीशीज हो गया, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज हो गए, है ना। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूँगी, आपको अच्छे से पढ़ना है। सो आई होप आप लोगों ने पेज नंबर 77 निकाल लिया है, तो हम लोग बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। So students, you can see here the chapter 7 conservation of plants and animal, मतलब कि plants और animals को कैसे conserve किया जाता है, इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। We saw in class 7 that Paheli and Bujo has visited the forest along with the professor Ahmed and Tibu। तो हम लोगों ने क्लास 7 में क्या पढ़ा था कि पहेली और बूजू विजिट करने गए थे कहाँ पर, फॉरेस्ट में। तो उनके साथ में कौन गया था, प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। They were eager to share their experience with their classmates and other children in the class। So वहाँ पर क्या क्या हुआ, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे सारी कुछ चीज़ें अपने फ्रेंड्स से शेयर करने के लिए और क्लासमेट को बताने के लिए। अदर चिल्ड्रंस इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। तो जो कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे, वो कहाँ पे विजिट करने गए थे, भरतपुर, और वो लोग भी बहुत ईगर थे। ईगर मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा उत्सुक थे सारी चीज़ें शेयर करने के लिए अपने क्लासमेट से। ठीक है स्टूडेंट्स, सम अदर हैड हर्ड अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क सुना होगा आपने कि क्या होता है। फिर लुकचाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। तो ये सारी चीज़ें वो लोग घूम के आए थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी सुनी हुई है इसमें से कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है चिल्ड्रंस, कोई बता सकता है, आया किसी को समझ में क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? देखो, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो हम लोग फॉरेस्ट को काटते हैं अपनी सुविधा के लिए, कुछ लकड़ियाँ जमा करने के लिए, कुछ फर्नीचर्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं वुड लेने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, they are essential for well-being and survival of mankind. Today a major threat to survival of these organisms is deforestation। तो क्या हो रहा है कि अगर हम लोग प्लांट्स और जो ट्रीज़ है, वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज़ हमारे इंडिया में पाई जाती है, तो उनको हम कट करते हैं हमारी सुविधा के लिए, हमारी चीज़ बनाने के लिए, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनको, ऑर्गेनिजम्स को। तो वही इसमें हम पढ़ने वाले हैं। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। तो हम क्या करते हैं, वो लैंड क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कुछ मॉल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, है ना। तो हम लोग ये सब बनाते किस पे, लैंड पे। तो लैंड ज़रूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे, तभी हम लोगों को लैंड मिलेगा। तो यही इसमें बता रखा है, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम अदर पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। तो और भी अदर पर्पसेस से हम लोग ये जो लैंड है यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, और प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। प्रोक्योरिंग लैंड मतलब कि हम लोग वो लैंड किस लिए यूज़ करते हैं, कल्टीवेशन के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। फिर बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, हाउसेस बनते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर मेकिंग फर्नीचर, है ना, फर्नीचर्स भी बनते हैं बड़े बड़े, तो उसको बनाने के लिए फॉर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। और वुड से हम लोग क्या मिलता है, हमको फ्यूल भी मिलता है। जैसे आपने कोयले वाली ट्रेन देखी होगी, कोयले से चलती है, तो पहले तो कोयले से चलती थी, अब इलेक्ट्रिक आई है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, डिफॉरेस्टेशन से हम लोगों को मिल तो रही है, पर उसके कॉजेज़ भी है ना, उससे हम लोगों को नुकसान भी हो रहा है। नाउ some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts। क्या होता है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन तो कर देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाता है और उससे हम लोगों को ड्रॉट्स आ जाते हैं हमारी एरिया में। ड्रॉट्स मतलब सूखापन, है ना। अगर बारिश नहीं होगी, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो लैंड कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, सूखा पड़ने लग जाएगा, है ना। तो वही चीज़ इसमें बता रखी है। और फॉरेस्ट फायर्स मतलब क्या होता है, घने घने जंगल जब सूख जाते हैं ना पेड़ उसके, तो अपने आप वहाँ पर आग लग जाती है और बहुत बड़े पैमाने पे ये आग लगती है, जिससे क्या होता है कि फॉरेस्ट अपने आप जल के राख हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता उस एरिया में, उस लैंड में, सिवाय राख के, एशेस ही रह जाती है और पेड़ अपने आप जल जल के ख़त्म हो जाते हैं। सो 7.2 हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Paheli and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and the pollution level of the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन से पेड़ कट जाएंगे तो रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो पेड़ से हम लोगों को मिलता क्या है, सबसे पहले ये बताओ क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ना। तो पेड़ नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी हमारे एरिया में, हमको एयर नहीं मिलेगी अच्छी वाली, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सी का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। हम लोगों को पानी इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं होगी, फॉरेस्ट नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलेगा और पानी भी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा, जो पानी का लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बहुत ज़्यादा लोअर हो जाएगा, है ना। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will be decreased. क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, रेनफॉल नहीं होगी तो जो हमारी फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। वहाँ पर अगर हम कोई क्रॉप लगाएंगे तो वो उगेगी क्या, उगेगी, बट इतनी अच्छी क्वालिटी में हम लोगों को फर्टिलिटी हमारे क्रॉप्स की नहीं मिलेगी, है ना। Moreover, there will be increased changes of nature calamities such as floods and droughts. और फिर क्या होगा कि हम लोगों की जो एरिया में है एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ने लग जाएगा या फिर फ्लड आने लग जाएंगे। Recall that plant needs carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increasing amount in the atmosphere. क्या होगा, हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। दिस विल लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी एज कार्बन डाइऑक्साइड का द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाएगी तो हमारे जो सन की रेज है वो बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाएगी और सूखापन आने लगेगा हमारे एरिया में। दिस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, है ना, डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, और हमारा जो वाटर साइकिल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे हमारी जो अर्थ पे है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, सूखा पड़ने लग जाएगा। डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लेड टू द चेंजेस इन सॉइल प्रॉपर्टीज, और उससे क्या होगा, हमारी सॉइल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी अगर सूखा पड़ने लग गया तो। जैसे आपने राजस्थान में देखा है कि हमारे जो एरियाज है ज़्यादातर बालू रेती पाई जाती है। बालू रेत कैसी होती है, जिसमें कि पानी सोखने की क्षमता बिल्कुल होती ही नहीं है ना, वो पानी सोख नहीं पाती है, और सोख भी पाती है तो कुछ देर के लिए, फिर
वो पानी सूख जाता है, खत्म हो जाता है। और जो हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है क्या, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर हम सीड डालेंगे तो वो उग पाएगी क्या, नहीं, उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है क्योंकि सूखा पड़ जाता है ना। तो ये सारी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है जो कि अफेक्ट करती है किसके द्वारा, डिफॉरेस्टेशन की। ये सारी कॉजेज हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन करते तो ये सारी चीज़ें होती है ना। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मैंने आपको बताया था कि ट्रीज होती है तो उतनी ही उसकी रूट्स होती है। रूट्स क्या करती है, जो सॉइल होती है उसको बांध के रखती है, पानी और जो सॉइल है उससे मिलता है पानी और मिनरल्स, वो सारे ट्रीज को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, सॉइल इरोजन को रोकती है। तो सॉइल इरोजन नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रीज बढ़ेगी। रिमूवल ऑफ the top layer of soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and less fertile. जैसे मैंने आपको अभी बताई कि जो रॉकी लेयर्स होती है, रॉक की लेयर आपने देखी कभी, बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, तो उसमें क्या होता है, रॉक्स मतलब क्या कि एक ऐसे सॉइल का लेयर होता है जो कि उपजाऊ नहीं होता, फर्टाइल नहीं होता, जिसमें कोई भी पेड़ पौधे उगने में क्षमता नहीं होती है, वैसा वाला रॉक। तो वो बनने शुरू हो जाते हैं, हार्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा, फर्टाइल बिल्कुल नहीं होते हैं। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती है और क्या हो जाता है, डेजर्ट बनने लग जाते हैं, है ना। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। समझ में आया है डेजर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है, कि बालू रेती ज़्यादा से ज़्यादा होगी और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी, तो वो लैंड कैसा हो जाएगा, इनफर्टाइल, वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं उगेगी और बालू रेती बढ़ती जाएगी और डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिया है और डेजर्टिफिकेशन पढ़ लिया है। ठीक है, अगर इन तीनों चीज़ों में कहीं आपको प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरीज होती है तो वो राइट डाउन करके अलग से रख लें, जब भी गूगल मीट होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।